हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और पुनः पूर्व माध्यमिक विद्यालय महेरा की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और हम आज कक्षा 7 के इंग्लिश रेनबो लेसन नंबर 16 सेव वाटर सेव लाइफ के बचे हुए भाग को पढ़ेंगे। हमने यहाँ तक जाना था कि आकाश ने जो अपनी कज़िन पूजा को लेटर लिखा है उसमें गवर्नमेंट ने लोगों को आगे बढ़ कर के और जल की प्रत्येक बूंद को बचाने के लिए प्रेरित किया है। एंड सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और अब हम यहाँ से लेसन को स्टार्ट करते हैं कि क्या है इस लेसन में। तो चलते हैं, पढ़ते हैं। We are the witness to the empties and dried up rivers, ponds, wells and tubewells. We हम विटनेस साक्षी या गवाह, emptied खाली, dried सूखी, रिवर नदी, ponds तालाब, wells कुएं और ट्यूबवेल्स। हम खाली और सूखे नदी, तालाब, कुआं और ट्यूबवेल्स के गवाह हैं या साक्षी हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हमारे सामने ही नदी, तालाब, कुआं, ट्यूबवेल्स आदि सूख गए। देखते देखते जब हम छोटे थे तो देखते थे कि नदी, तालाब, कुएं और ट्यूबवेल्स में बहुत पानी रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये सूख रहा है। ये 8-10 साल 15 साल के समय में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है नदियों को, तालाबों को, कुओं को और ट्यूबवेल्स को। उसका कारण क्या है? पानी का दुरुपयोग। We should not sit silently under the water conservation program. We are trying to harvest rainwater at different levels. We should not sit silently. हमें शांत नहीं बैठना चाहिए। पर आगे है अंडर द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, जल संरक्षण कार्यक्रम के तहत वी आर ट्राइंग, हम प्रयास कर रहे हैं, टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट विभिन्न लेवल्स स्तरों। हार्वेस्ट मतलब पैदा करना या उत्पन्न करना या उगाना। रेन वाटर जो वर्षा जल, हम वर्षा जल को विभिन्न तरीकों से उगाने का प्रयास कर रहे हैं विभिन्न स्तरों से। और ये जिस तरह से हम गेहूं, चना, मटर की फसल करते हैं, उसी तरह से हम पानी की भी हमें फसल करना है, पानी को भी उगाना है। कैसे? वो उसके बहुत सारे वैज्ञानिक तरीके हैं। तो वर्षा जल को करना है, हार्वेस्ट करना है, उगाना है, यानी उसका संरक्षण करना है हमको विभिन्न स्तरों पर। द फार्मर्स विल बी मेड टू स्टोर वाटर इन देयर फील्ड्स, किसानों को उनके खेतों में पानी संग्रह करने के लिए बताया जाएगा, या उनको इस तरह से बनाया जाएगा किसानों को कि वो अपने खेतों में पानी संग्रहित करें। बाई बिल्डिंग, क्या करके? बाई बिल्डिंग मेड और बंस, मेड और बंद बना करके, अराउंड देयर फील्ड, खेत के चारों ओर, मेड और बांध बना करके, बंस PUNTS मेड बना करके किसानों को अपने खेत में पानी इकट्ठा करने या संग्रहित करने के लिए बनाया जाएगा या तैयार किया जाएगा। सिमिलरली वाटर बॉडीज लाइक वेल्स एंड पॉन्ड्स विल बी डीपेंड एंड क्लीन, इसी तरह से जल निकाय, वाटर बॉडी यानी जहाँ पे जल इकट्ठा होता है, जैसे कुआं, तालाब को गहरा किया जाएगा और साफ किया जाएगा। डीपेंड गहरा किया जाएगा, क्लीन साफ किया जाएगा। द ओल्ड डैम्स विल बी रिपेयर्ड, पुराने बांधों, डैम बांध, रिपेयर्ड मरम्मत करना, पुराने बांधों की मरम्मत की जाएगी।
एंड न्यू डैम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड बनाया जाना, और नए बांधों को बनाया जाएगा। कहाँ पर? अक्रॉस द रिवर्स, नदियों पर, नदियों पर नए बांधों को बनाया जाएगा। सो दैट, ताकि वी कैन कंजर्व मोर वाटर, ताकि हम ज़्यादा पानी बचा सकें, इकट्ठा कर सकें, संरक्षित कर सकें। What a wonderful scene it will be when our wells, ponds and rivers will be full of water, and the children will be seen swimming in the ponds of their village. कितना अद्भुत दृश्य होगा, वंडरफुल अद्भुत सीन दृश्य, वैन जब नद कुआं, तालाब और नदियां पानी से भरे होंगे और बच्चे उनमें तैरते हुए देखे जाएंगे। कहाँ पे? अपने गांव के तालाब में जब बच्चे तैरते हुए देखे जाएंगे तो यह सीन अद्भुत होगा। द ट्यूबवेल्स विल ऑटोमेटिकली गेट रिचार्ज, ट्यूबवेल्स अपने आप ऑटोमेटिकली गेट रिचार्ज भर जाएंगे, एंड विल कंटिन्यू टू गिव अस वाटर थ्रू आउट द ईयर, और हमें पूरे वर्ष पानी देना जारी रखेंगे। बच्चों, अगर ट्यूबवेल्स में वाटर लेवल की कमी हो जाती है, भूमिगत जल की कमी हो जाती है, तो ट्यूबवेल्स जो है पूरे साल पानी नहीं देते हैं, और किसान को सिंचाई के लिए जहाँ पे नहरें नहीं हैं बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो बहुत ही अद्भुत सीन होगा यह, जब नदी, तालाब और कुएं भरे होंगे पानी से लबालब। साथ ही साथ गांव के तालाबों में बच्चे तैरते हुए देखे जाएंगे, खेलते हुए देखे जाएंगे। आजकल के बच्चों को तो तैरना नसीब ही नहीं हो पाता। पहले के बच्चे, हर गांव में तालाब हुआ करते थे, भरे होते थे पानी से वो। आजकल के तालाब सूख गए हैं, तो पहले के बच्चे गांव में तैरना सीख जाते थे और बहुत एंजॉय करते थे पानी में। आजकल तालाबों का रूप स्विमिंग पूल्स ने ले लिया है शहरों में, जिनमें जो है वो उतना स्वच्छ और उतना ज़्यादा पानी नहीं रहता है। एक नाम है कि इसमें बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू मेंशन दैट द गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट डू एवरीथिंग। मैं यहाँ पे उल्लेखित करना चाहूँगा, मेंशन उल्लेखित, कि सरकार अकेले सब कुछ नहीं कर सकती है। सिमिलरली शाउटिंग स्लोगन्स विल नॉट बी ऑफ एनी हेल्प। जैसे कि चिल्लाने वाले या चीखते हुए स्लोगन विल नॉट बी ऑफ एनी, किसी भी सहायता के नहीं होंगे। जैसे हम चिल्लाते रहें, टीवी में चिल्लाएं, रेडियो में चिल्लाएं, दीवालों में लिखें कि जल बचाओ जीवन बचाओ, जल बचाओ जीवन बचाओ, इससे कुछ नहीं होने वाला है। हमें यह धरातल पे करना होगा। वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरीबडी। वाटर सभी के लिए एसेंशियल है, अत्यावश्यक है। सो एवरीबडी including we children should participate in the water conservation program. So everybody including we children, इसलिए सभी को, हम बच्चों को शामिल करते हुए should participate, भाग लेना चाहिए, participate in water conservation program, जल संरक्षण कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। सभी को, बच्चों को शामिल करते हुए। बच्चे एक अहम हिस्सा हैं। बचपन से अगर हमको पानी बचाने की आदत पड़ जाएगी तो निश्चित रूप से हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे, पानी के महत्व को समझेंगे। I have seen all the people voluntarily coming forward and working hand in hand for this noble cause. I have seen all the, मैंने सभी लोगों को ऐच्छिक रूप से या स्वैच्छिक रूप से आगे आते हुए देखा है और काम करते हुए देखा है। वर्किंग हैंड इन, हाथ से हाथ मिला करके इस नेक कार्य के लिए, नोबल कॉज, नेक कार्य के लिए काम करते हुए देखा है। इसने, आकाश ने बहुत से लोगों को देखा है कि वो स्वेच्छा से आगे आ रहे हैं इस नेक काम के लिए और हाथ से हाथ मिला करके काम कर रहे हैं।
मान लो कि हमारे गांव में एक तालाब है और वो सूखा पड़ा हुआ है, गंदगी से पटा हुआ है, तो इसमें किसी भी सरकार की किसी भी की ज़रूरत नहीं है। अगर गांव वाले मिल करके उसकी साफ सफाई करें और उसको भरने की, स्वच्छ पानी भरने की उसमें कोशिश करें, तो निश्चित रूप से ये कार्य संभव है। Hope you will be benefited with what I have written in this letter. मुझे आशा है कि मैंने इस पत्र में जो लिखा है उससे तुम लाभान्वित होगी। कौन? पूजा। आकाश ने लिखा, होप यू विल बेनिफिटेड विद दैट विथ व्हाट आई हैव रिटन इन दिस लेटर। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। डू शेयर इट, इसको अपने मित्रों के साथ साझा करो या शेयर करो। विद योर फ्रेंड्स, किसको? पत्र में लिखी गई बातों को या जल संरक्षण कार्यक्रम की बातों को अपने मित्रों के साथ में साझा करो, ताकि वो भी जल संरक्षण के प्रति सचेत हो सकें, जागरूक हो सकें। कीप राइटिंग लेटर्स टू गेट इंफॉर्मेशन ऑन अदर बर्निंग टॉपिक्स ऑल्सो। कीप राइटिंग लेटर्स, पत्र लिखना जारी रखना या जारी रखो। टू गेट इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करने के लिए। ऑन द बर्निंग टॉपिक्स, ज्वलंत मुद्दों पर, ज्वलंत मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्र लिखना जारी रखो। अब ये ज्वलंत मुद्दे क्या होते हैं बच्चों? ज्वलंत मुद्दे जो वर्तमान में देश में, समाज में चल रहे होते हैं, उन मुद्दों पर एक दूसरे से बात करनी चाहिए और उनसे हमारे देश या समाज को क्या नुकसान हो रहा है और उससे हम कैसे बच सकते हैं, इन सब पर चर्चा की जानी चाहिए और कार्य करने चाहिए। लोग कार्य करते भी हैं, समाज में एक अच्छे अच्छे तरह के लोग काम करते हैं। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीबडी इन द फैमिली। कन्वे मान ले प्रेषित करना या हस्तांतरित करना। माई रिगार्ड्स, मेरा सम्मान या आदर। टू एवरीबडी इन द फैमिली, यानी मेरी तरफ से परिवार के सभी लोगों को आदर या सम्मान भेजना, यानी राम राम भेजना। पैर छूना, बड़े हैं तो पैर छूना, छोटे हैं तो स्नेह, बराबरी के हैं तो हाय हेलो। योर कजन आकाश, तुम्हारा चचेरा, फुफेरा, मौसेरा भाई आकाश। और इस तरह से आकाश अपनी बात समाप्त करता है। तो इस तरह से बच्चों हमने जाना इस लेसन के अंतर्गत सेव वाटर, सेव लाइफ, और हमको सभी को प्रण लेना चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाएं। सेव वाटर, सेव लाइफ, जल बचाओ, जीवन बचाओ। जय हिंद, जय भारत।